इंटरनेट पर ना जाने कितनी ही कहानियां रोज बनती हैं और फिर वायरल हो जाती हैं। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होती। वो एक तरह से इंटरनेट का फोकलोर मतलब एक डिजिटल लोक कथा बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न हॉरर कहानी की पड़ताल करेंगे जो खूनी मंडे चैनल से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। ये कहानी है लबूबू डॉल की। जानते हैं, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत किसी बहुत ही मासूम सी प्यारी सी चीज से होती है। इस कहानी की पूरी नींव भी इसी एक लाइन पर टिकी है, जिसमें एक क्यूट सी गुड़िया की स्माइल की बात हो रही है। पर यकीन मानिए, यही मासूमियत आगे आने वाले खौफ को और भी भयानक बना देती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक अनोखी सुनहरी गुड़िया से और एक ऐसी लड़की से जिसकी सीधी साधी जिंदगी बहुत ही जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। तो ये है मिलिन, शंघाई में अपने प्यारे से डॉग बाओ के साथ रहती है। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक छोटे से गांव से बड़े शहर आई है और एक खिलौनों की दुकान में काम करती है। मतलब एक बिल्कुल आम लड़की जिसके अपने सपने हैं और एक छोटा सा शौक है, दुनिया भर से अनोखी गुड़िया इकट्ठा करने का। और शायद यही बात इस कहानी को इतना असली महसूस कराती है। और ये है वो चीज जो उसकी जिंदगी में तबाही लाने वाली थी, गोल्डन लबूबू। अब ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं थी, ये एक लिमिटेड एडिशन डॉल थी। सोचिए, खूबसूरत नीली आंखें, मुलायम सुनहरा फर, लंबे लंबे कान और सबसे खास वो बड़े बड़े दांतों वाली चौड़ी सी स्माइल। एक ऐसी मुस्कान जो एक ही वक्त में क्यूट भी लगती है और थोड़ी अजीब भी। कहते हैं ना, जानवर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। मिलिन का डॉग बाओ, जो आमतौर पर घर में कोई नई गुड़िया आने पर खुशी से उछलकूद मचा देता था, इस लबूबू को देखकर जैसे पागल हो गया। वो उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा और फिर इतना डर गया कि कमरे से ही भाग गया। ये पहली और सबसे बड़ी चेतावनी थी जिसे मिलिन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और बस उस एक चेतावनी को नजरअंदाज करने की देर थी और मेलन की जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इस गुड़िया का असर बहुत बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन तो बाओ उसे घर से बाहर ही नहीं जाने दे रहा था। अगले दिन सुबह तक मेलिन का स्वभाव इतना बदल गया कि उसने बाओ पर बुरी तरह चिल्लाया और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। फिर दोपहर में उसने काम पर एक कस्टमर पर बेवजह इतना गुस्सा किया कि उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। सोचिए, सिर्फ 48 घंटों में उसकी पूरी जिंदगी बिखरने लगी थी। और फिर आई वो रात। उस रात मेलिन ने एक भयानक सपना देखा। सपने में एक बहुत ही घिनौना लाल रंग का सड़ता हुआ सा कोई जीव था, जिसके नुकीले दांत और लंबे पंजे थे और वो उस पर हमला कर रहा था। ये सपना इतना ज्यादा असली था कि उसे लगा जैसे ये सब सच में हो रहा है। जब वो डर के मारे अचानक उठी तो उसने जो देखा, उसके बाद सपना और हकीकत का फर्क ही मिट गया। वो गुड़िया जिसे उसने शेल्फ पर रखा था अब वहां नहीं थी। वो उसकी छाती पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। मेलिन की चीख सुनकर बाओ जैसे तैसे बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आया और सीधा उस गुड़िया पर झपट पड़ा। उसने गुड़िया को अपने दांतों से फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक पल को तो लगा चलो ये डरावना सपना यहीं खत्म हो गया, लेकिन असलियत में खौफ तो अब शुरू हुआ था। सबसे भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। अगली सुबह जब मेलिन उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने नोटिस किया कि उसके हाथों और चेहरे पर काटने जैसे छोटे छोटे लाल निशान बन गए हैं। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि बाओ, जिसने रात में उसकी जान बचाई थी, वो कहीं नहीं था। वो गायब था। वो घबराकर बाओ को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ भागी और जब उसने शीशे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शेल्फ पर वही लबूबू गुड़िया वापस रखी थी, एकदम सही सलामत, एक खरोच तक नहीं। बस एक चीज बदल गई थी। अब उसकी वो क्यूट सी स्माइल एक डरावनी खौफनाक हंसी लग रही थी। वो डर के मारे पीछे हट गई और घर में पागलों की तरह बाओ को ढूंढने लगी। जब वो किचन में पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया अब वहां किचन सिंक के पास रखी हुई है और इस बार उसके हाथ और उसके दांत खून से सने हुए थे। और जब कांपते हुए हाथों से मेलिन ने सिंक के नीचे का दरवाजा खोला तो वहां बाओ की लाश पड़ी थी, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से नोच डाला था। अब मेलिन को ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, बल्कि कोई शैतानी ताकत है।
और जवाब ढूंढने के लिए उसने वही किया जो आज के ज़माने में हम सब करते हैं। उसने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। और यहीं पर कहानी एक पर्सनल हॉरर से निकलकर एक ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाती है। उसे पता चला कि वो अकेली नहीं है। दुनिया भर में लबूबू डॉल खरीदने वालों ने बिल्कुल वैसी ही घटनाएं रिपोर्ट की थीं। गुड़िया का काटना, अचानक नौकरी चले जाना, अजीब अजीब बीमारियां होना और यहाँ तक कि घर में किसी पालतू जानवर या किसी करीबी की मौत हो जाना। इंटरनेट ने उसके अकेले के डर को पूरी दुनिया का डर बना दिया था। ये सब जानने के बाद मेलिन ने बचने की अपनी आखिरी कोशिश की। उसने उस गुड़िया को जलाकर राख कर दिया। उस राख को एक जार में भरकर नदी में फेंक दिया और फिर अपनी बहन को फोन करके पूरी कहानी बताई, शायद एक आखिरी चेतावनी के तौर पर। उसे लगा कि शायद अब वो इस श्राप से आजाद हो चुकी है। लेकिन अगली सुबह जब पुलिस मेलिन के घर पहुंची तो उन्हें वहां उसकी लाश मिली और उसकी लाश के ठीक बगल में वही लबूबू गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल नहीं, अपनी उसी चौड़ी मुस्कान के साथ। यहाँ पर मेलिन की कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन लबूबू डॉल की कहानी एक बहुत बड़े और पुराने रहस्य से जाकर जुड़ जाती है। इंटरनेट पर लोगों ने इन सारी घटनाओं को एक प्राचीन दानव के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। एक ऑनलाइन थ्योरी ये कहती है कि ये गुड़िया सिर्फ हॉन्टेड यानी भूतिया नहीं है, बल्कि ये पजूजू नाम के एक बहुत पुराने मेसोपोटामियाई दानव का मॉडर्न रूप है या उसका एक शरीर है। पजूजू को बीमारियां, अकाल और दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता था और इस थ्योरी ने इस कहानी को एक वायरल हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा एक पौराणिक कथा जैसा बना दिया। और जैसा हर अच्छी इंटरनेट लेजेंड के साथ होता है, इस कहानी ने भी डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया में असर डालना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इन घटनाओं की वजह से कई देशों में इस गुड़िया को बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आईं कि कुछ पादरियों ने इन गुड़ियों का एग्जॉर्सिज्म यानी कि भूत भगाने की रस्में भी की हैं। अब ये सब बातें कहानी और हकीकत के बीच की लाइन को और भी धुंधला कर देती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है, क्या ये सब सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से गढ़ी गई इंटरनेट की कहानी है जो हमारे अंदर के डरों का फायदा उठाती है, या फिर इन वायरल हो रहे किस्सों में कहीं कोई अनजानी अनकही सच्चाई छिपी है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या लबूबू डॉल श्रापित है, सवाल ये भी है कि आज के इस डिजिटल दौर में भी हम ऐसी कहानियों पर यकीन क्यों करना चाहते हैं।